हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेस्टोरेशन प्रोज के बारे में, उसके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में, फर्दर रेस्टोरेशन प्रोज कैसे डिफरेंट है एलिजाबेथन एंड प्यूरिटन प्रोज से। इसके अलावा इस टाइम पीरियड पे कौन से प्रोज राइटर्स आए, उनका क्या इंपॉर्टेंट वर्क्स थे और उनका राइटिंग स्टाइल कैसा था, सो ऑन। ये सब डिस्कस करेंगे हम हमारे रिस्पेक्टिव लेक्चर के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि रेस्टोरेशन पीरियड के अंदर पोइट्री भी लिखी गई, ड्रामा भी लिखा गया, प्रोज भी लिखा गया, लेकिन इस टाइम पीरियड पे जो प्रोज था दैट वाज ऑन पीक। ठीक है, वो अपने पीक पे था। अब उसकी वजह क्या है? देयर आर सेवरल रीजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइज ऑफ नॉवल। नॉवल फुली फॉर्म्ड में नहीं आया था रेस्टोरेशन पीरियड में, लेकिन जब प्रोज राइटिंग हुई तो जो नैरेटिव्स थी वो प्लेन नैरेटिव स्टार्ट हो गई। यहाँ पे एवरीडे लाइफ के बारे में लिखा जाने लग पड़ा। ठीक है, और इसके अलावा सिंपल लैंग्वेज यूज़ की गई। मतलब डेकोरेटिव स्टाइल जो चल रहा था, उस डेकोरेटिव स्टाइल को, उस फंडामेंटल स्टाइल को नहीं फॉलो किया गया यहाँ पे। तो जिस वजह से जो स्टोरी टेलिंग थी वो प्रीवियस एज में नहीं थी, इस एज में हुई। अब जब इस एज में स्टोरी टेलिंग हुई तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो नॉवल है उसका इनिशिएट ले लिया गया है। ठीक है, यानी कि नॉवल फुली फॉर्म्ड में नहीं आया, उसका इनिशिएट ले लिया गया स्टोरी टेलिंग की बेस पे। तो स्टोरी टेलिंग इस एज में शुरू हुई थी। प्लेन नैरेटिव भी फर्स्ट टाइम इस एज में शुरू हुआ था। ठीक है, जो कि कॉज बन रहा था राइज ऑफ नॉवल का। तो इट मीन्स हम कहते हैं कि जो बीज है ना नॉवल के, वो इस टाइम पीरियड पे बो दिए गए थे। ठीक है, सीड्स को सोन कर दिया गया था। ठीक, तो इट मीन्स कि नॉवल फुली फॉर्म्ड में नहीं था, लेकिन उसके सीड्स जो थे वो हम लोगों ने बो दिए थे। ठीक है, तो दैट इज व्हाई ये जो रेस्टोरेशन पीरियड के अंदर जो प्रोज है वो कॉज बन रहा था राइज ऑफ नॉवल का। इस वजह से भी जो नॉवल है, सॉरी प्रोज है, वो अपने पीक पे था। एंड देन इस टाइम पीरियड पे विट के ऊपर और कन्वर्सेशन के ऊपर एम्फसाइज किया जा रहा था। इसमें हमने देखा सोशल इंटरेक्शन को एम्फसाइज किया गया, उसको वैल्यू दिया गया, क्लेवरनेस को वैल्यू दिया गया, ह्यूमर स्टाइल को प्रेफरेंस दी गई, डायरेक्ट स्टाइल को प्रेफरेंस दी गई। और सोसाइटी में जो अपर क्लास हैं, जो भी वो फुलीज जो फोपरीज कर रही हैं, उनको हाईलाइट किया जा रहा है राइटिंग के अंदर। ठीक है, तो इट मीन्स कि इसमें एम्फसाइज था विट के ऊपर और कन्वर्सेशन के ऊपर। कन्वर्सेशन भी सिंपल थी, डायरेक्ट थी, प्लेन थी, और ये भी एक कॉज बना प्रोज के पीक पे जाने का। देन न्यू टेक्नोलॉजीज और ऑडियंसेस, प्रिंटिंग और जो लिटरेसी मेड बुक्स थी वो वाइडर ऑडियंस के लिए ज़्यादा एक्सेसिबल हो गई थी। पैम्फलेट्स, एसेज, न्यूज़पेपर्स, सब कुछ प्रोज की फॉर्म में लिखा जा रहा था। और जो लोग थी वो इंटरटेन होने लग पड़ी। किस तरह से लोग होने लग पड़े? उनके पास ये चीज़ें आने लग पड़ी, न्यूज़पेपर आने लग पड़े, एसेज आने लग पड़े, पैम्फलेट्स आने लग पड़े, फर्दर उनके पास इंफॉर्मेशन आने लग पड़ी इनके थ्रू। ठीक है, तो ये भी एक कॉज बना प्रोज के राइज होने का। मतलब हर वो चीज़ जो कि नरेशन की फॉर्म में लिखी गई है, जिसमें सिंपल लैंग्वेज यूज़ की गई है, प्लेन नैरेटिव यूज़ किया गया हुआ है, जिसमें कोई भी एग्जैजरेशन नहीं की, डेकोरेटिव स्टाइल नहीं यूज़ किया गया। ठीक है, वो सारा कुछ प्रोज की कैटेगरी में फॉल करने लग पड़ा। जैसे कि न्यूज़पेपर भी हो गया, प्रोज में आ रहे हैं, एसेज हो गया, प्रोज में आ रहे हैं, पैम्फलेट्स हो गए, प्रोज में आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह के कई वर्क्स हैं जो कि प्रोज की कैटेगरी में आ रहे हैं, और वो सारे के सारे प्लेन नैरेटिव, स्टोरी टेलिंग और सिंपल टेक्निक में लिखे जा रहे थे। तो ये सारा कॉज बना कि इस एज में जो प्रोज है वो पीक पे था पोइट्री और ड्रामा के मुकाबले में। हम ये नहीं कह सकते कि प्रोज बेटर था, हम ये कह सकते कि हाँ प्रोज पीक पे था। बेटर क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि पोइट्री भी हमने देखा कि उसमें भी एक खासा कंट्रीब्यूशन हुआ है। वो कॉम्प्लेक्स इमोशंस को, फिलोसॉफिकल थीम्स को एक्सप्लोर कर रहे थे। जैसा कि मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट जो है वो 1667 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, फर्दर जॉन ब्रीडन ने कई एलिगेंट सटायर्स और ओड्स को कंपोज किया था इस टाइम पीरियड में। ड्रामा में देखें तो हम लोगों ने कॉमेडी ऑफ मैनर्स, एक नई चीज़ देखी थी।
कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लोरिश हुआ था इसके अंदर। जो प्ले थे उसके अंदर हम देखते थे जो अपर क्लास के लोग हैं, उनकी जो फुलीज हैं, उनको सटायर किया जा रहा है और उनकी फुलीज को एक्सपोज किया जा रहा है। लोग इंटरटेन हो रहे हैं, हंस रहे हैं। विलियम कनक्रीव, एफ्रा बेन बहुत रिमार्केबल राइटर्स एंड ड्रामाटिस्ट हैं इस टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, तो इसी बेस पे हम लोग प्रोज इज बेटर देन पोइट्री एंड ड्रामा ये वर्ड नहीं यूज कर सकते। हाँ, वी मे assert दैट कि प्रोज वॉज ऑन इट्स पीक, या प्रोज एक्सपीरियंस अ पीक ऑफ पॉपुलैरिटी एंड इनोवेशन ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड। क्लियर? ये जो पॉइंट है मैंने आपको पोइट्री का और ड्रामा का बताया, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पोइट्री कंटिन्यू टू एक्सप्लोर कॉम्प्लेक्स इमोशंस एंड फिलोसॉफिकल थीम्स एंड ड्रामा फ्लोरिश्ड विद कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ठीक है, इसमें विटी प्लेस लिखे गए दैट पोक्ड फन एट सोशल मोर्स एंड ऑफर्ड क्लेवर एंटरटेनमेंट सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया कि प्रोज, पोइट्री और ड्रामा इस एज में क्या रोल था एंड क्यों प्रोज पीक पे था इस एज में। ठीक है, अब इस एज में जो प्रोज लिखा गया ना, उसमें क्या क्या फीचर्स थे? प्लेन नैरेटिव थी, स्टोरी टेलिंग की टेक्निक उसमें यूज़ की गई, सिंपल नरेशन की गई उसके अंदर, सिंपल राइटिंग की गई, कोई भी कॉम्प्लेक्स वर्ड्स नहीं यूज़ किए गए, आर्ग्यूमेंटेटिव थे प्रोज। ठीक है, जितनी भी एग्जेजरेशन थी, हाइपरबोली थी, उनसे फ्री थे। मतलब जैसे कि पहले होता था कि बहुत ज़्यादा बात को बढ़ा चढ़ा करना, डेकोरेटिव स्टाइल यूज़ करना, ठीक है, उस तरह का कोई इसके अंदर रोल नहीं था। प्रोजिक पर्पस था इसका, और ये न्यू टाइप ऑफ प्रोज था। ठीक है, जो कि एवरीडे मैन के लिए, एक नॉर्मल मैन के लिए भी पढ़ना आसान था। क्लियर? अब इसका अगर देखा जाए डिफरेंस, तो हमने बताया कि एलिजाबेथन प्रोज जो था वो 1588 से 1603 की ड्यूरेशन में लिखा गया, जबकि प्योरिटन का 1603 से 1660 तक चलता है, जबकि चार्ल्स सेकंड आ गया तब तक। जब चार्ल्स सेकंड आया 1660 से 1700 तक हमारे पास जो रेस्टोरेशन प्रोज है वो आ जाता है। अब एलिजाबेथन प्रोज में स्टाइल क्या था? एक्सब्यूरेंट स्टाइल था, प्लेफुल था, मेटाफोरिकल था। जबकि प्योरिटन प्रोज कैसे है? डायरेक्ट, सिंपल, अनअडॉर्न्ड, इतना उसको अडॉर्न नहीं किया गया। रेस्टोरेशन में कैसा है? एलिगेंट भी है, विटी भी है, सेट्रिकल भी है। ठीक है, ये स्टाइल है। फर्दर इसके अलावा थीम्स की बात की जाए तो एलिजाबेथन प्रोज जो है वो एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरी, ह्यूमन पोटेंशियल, इंग्लैंड्स ग्लोरी, इनकी बात करता है। प्योरिटन में रिलीजियस पिटी, सेल्फ डिसिप्लिन, राइटियस लिविंग, इनकी बात की जाती है। जबकि जो रेस्टोरेशन प्रोज था, मैंने बताया वो ओपन, डायरेक्ट, मैंने वर्ड बोला था, डायरेक्ट था, ओपन था, उसमें फ्रीडम थी, हर तरह की एजुकेशन से फ्री था। उसमें चार्ल्स सेकंड फ्रेंच लिटरेचर जो लेके आया उसकी बेस पे जो थीम्स थे वो ओपन थीम्स थे, जैसे कि लव, सेक्स, सोशल लाइफ्स, फ्रीडम, प्लेजर, इनकी बात ओपनली की जाने लग पड़ी थी। थिंक की बात की जाए तो शेक्सपियर, ग्रैंड एडवेंचर्स एंड फ्लावरी लैंग्वेज, ये चीज़ें थी आती एलिजाबेथन में। प्योरिटन में रिलीजियस सरमन्स, मोरल गाइडेंस और प्लेन लैंग्वेज, जबकि रेस्टोरेशन में विटी कॉमेडीज, स्कैंडलस गॉसिप एंड अ रिटर्न टू प्लेजर आफ्टर द स्ट्रिक्ट प्योरिटन एरा। प्योरिटन एरा में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी। इन जैसे थीम्स जो लव सेक्स पे बेस करते हैं, सोशल लाइफ, फ्रीडम पे बेस करते हैं, प्लेजर पे बेस करते हैं, डिस्कस करने की परमिशन नहीं थी। तो वो थीम्स अगेन डिस्कस किए गए रेस्टोरेशन एरा में आकर। कैसे? स्टोरी टेलिंग की टेक्निक को यूज़ करते हुए, सिंपल नरेशन को यूज़ करते हुए, और इसके अलावा आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्निक को यूज़ करते हुए, ठीक है, प्रोजिक स्टाइल को, प्रोजिक पर्पस को यूज़ करते हुए। ये प्रोज होता क्या है? प्रोजिक पर्पस क्या है? प्रोजिक पर्पस होता है ऑर्डिनरी लैंग्वेज का यूज़ करना, जिनके थ्रू स्टोरीज बताई जाए, चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाए, आइडियाज़ को शेयर किया जाए। इसमें कोई फैंसी राइम या रिदम के होने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये पोएम से ऑपोजिट है, क्योंकि पोएम्स में स्पेशल पैटर्न या साउंड्स होना ज़रूरी होते हैं। तो आपको कोई भी फेवरेट नॉवल, आपका न्यूज़ आर्टिकल, कोई भी टेक्स्ट मैसेज, ये सारी एग्जाम्पल हैं प्रोज की। ठीक है, बेसिकली प्रोज इज द लाइक द वे वी यूजुअली टॉक एंड राइट। ठीक है, ये प्रोज होता है।
तो आपको प्रोज के करेक्टरिस्टिक्स भी क्लियर हो चुके होंगे इस टाइम पीरियड पे, कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोई भी फीलिंग्स आपकी जो है, आपकी कोई भी जो एक्सप्रेशंस हैं, इमोशंस हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए इस टाइम पीरियड पे प्रोज डेवलप्ड हुआ था, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट मीडियम के तौर पे, ठीक है, जो क्लियरली और प्रिसाइजली आपके आइडियाज़ को और आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे। ठीक, तो ये हो गया हमारा इस एज के बारे में, प्रोज के बारे में इंट्रोडक्शन। इसमें जो प्रोज राइटर थे, नंबर 1 पे तो हमारे पास आते हैं जॉन ड्राइडन, जो कि 1631 टू 1700 राइटिंग की बात की जाए तो इनके एब्सलम एंड एकिटोफल जो कि 1681 में पब्लिश हुआ, एक पॉलिटिकल सटायर है। देन है एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। राइटिंग में बात की जाए तो मास्टरफुल विट का यूज़ किया इन्होंने, पोलिश लैंग्वेज का यूज़ किया है, वर्सटाइल अक्रॉस जैनरास, जैसे कि उन्होंने पोइट्री, प्रोज, ड्रामा तीनों में ही काम किया है। और यही वजह है कि इस एज को एज ऑफ ड्रीडन भी कहते हैं, क्योंकि मोस्टली राइटर ने इतना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया जितना कंट्रीब्यूशन ड्रीडन ने दिया। और पोइट्री में भी बात की उन्होंने, प्रोज में भी बात की और ड्रामा में भी बात की उन्होंने, तीनों के अंदर उन्होंने लिखा है। तीनों जैनरस में इनका फोकस था। कॉमेडी ऑफ मैनर इन्होंने लिखा, हीरोइक ट्रेजेडीज इन्होंने लिखी, सो ऑन। फिर एफ्राबेल बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, फर्स्ट फीमेल राइटर काउंट होती हैं इंग्लिश लिटरेचर में। रेस्टोरेशन पीरियड के अंदर आके फर्स्ट फीमेल राइटर जिन्होंने आके राइटिंग स्टार्ट की थी। इन्होंने भी ड्रामा में भी कंट्रीब्यूशन दिया, इन्होंने भी प्रोज में भी कंट्रीब्यूशन दिया, पोइट्री में भी कंट्रीब्यूशन था इनका। इनके जो फेमस वर्क हैं वो और नोको है, जो कि 1688 में पब्लिश हुआ। ये इसको अर्ली नॉवल एक्सप्लोरिंग स्लेवरी, जो कि स्लेवरी को एक्सप्लोर कर रहा है। देन है लव लेटर्स बिटवीन अ नोबल मैन एंड हिज सिस्टर, ये एपिस्टलरी वर्क है, ठीक है, जो कि 1684 में पब्लिश हुआ। एपिस्टलरी मतलब ऐसा वर्क जो कि लेटर्स की फॉर्म में लिखा जाता हो। स्टाइल इनका बोल्ड है, फेमिनिस्ट वॉइस है इनकी नजर आती है हम लोगों को, विटी डायलॉग यूज़ करती हैं और सोशल इश्यूज़ को एक्सप्लोर करती हैं, स्पेसिफिकली जेंडर रोल्स के बारे में बात करती हैं राइटिंग के अंदर। एफ्राबेल के बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी इज़ैक वाल्टन। इनका टाइम पीरियड स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। इनके जो वर्क्स हैं, द कंप्लीट एंगलर 1653 में पब्लिश्ड हुआ। एंड देन है लाइव्स ऑफ द डन पोइट्स, जो कि 1670 में पब्लिश्ड हुआ, विच इज़ अ बायोग्राफी। स्टाइल जेंटल एंड लिरिकल स्टाइल है, डिस्क्रिप्टिव प्रोज राइटिंग करते हैं ये, सेलिब्रेटिंग सिंपल प्लेजर्स, ठीक है। फिर जॉन एवलन, टाइम पीरियड स्क्रीन पे अगेन आपको शो हो रहा है कि 1620 से 1706 का टाइम पीरियड है। डायरी जो कि 1641 से 1706 तक के टाइम पीरियड पे लिखी गई, ये इनकी पर्सनल डायरी थी जिसके अंदर ये सोशल एंड पॉलिटिकल इवेंट्स को डॉक्यूमेंट करते थे। देन है स्टाइल इनका ऑब्जर्वेंट एंड डिटेल्ड स्टाइल है, रिकॉर्डिंग लाइफ एंड हिस्टोरिकल मोमेंट्स। ये इनके स्टाइल के ऊपर हमने बात कर ली। अब है हमारे पास नेक्स्ट जो कि है विलियम टेम्पल 1628 टू 1699। एसे ऑन एंशिएंट एंड मॉडर्न लर्निंग 1690 में पब्लिश्ड हुआ, लिटरेरी एंड फिलोसॉफिकल ऐसे है ये। स्टाइल इनका एलिगेंट एंड पर्सुएसिव स्टाइल है, पर्सुएसिव मतलब इंगेज करने वाला, स्ट्रेस देने वाला, जोर देने वाला। इंगेजिंग इन इंटेलेक्चुअल डिबेट्स, जितनी भी इंटेलेक्चुअल डिबेट्स है उनके अंदर इंगेजिंग स्टाइल है इनका। देन हमारे पास अगेन इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ड्रीडन के बाद जो नेम आता है वो जॉन बुनियन का आता है इस एज के अंदर, ठीक है। इम्पॉर्टेंट राइटर हैं, इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इनका। अब इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है दैट इज़ द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जो कि 1678 में पब्लिश्ड हुआ। ये क्रिश्चियन एलिगरी है, स्पिरिचुअल जर्नी के अबाउट। देन है ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर्स 1666 में पब्लिश्ड हुआ, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है। स्टाइल विविड इमेजरी है इसके अंदर, इंगेजिंग स्टोरी टेलिंग, प्लेन लैंग्वेज यूज़ करते हैं विद अ टच ऑफ बिब्लिकल मेटाफर। अब सिग्निफिकेंस क्या है, जो राइटर है ही पॉपुलराइज द रिलीजियस एलिगरी, जो रिलीजियस एलिगरी है इन्होंने उनको पॉपुलराइज किया एंड इन्फ्लुएंस काउंटलेस राइटर्स। और जितने भी राइटर्स है काउंटलेस, कोई नंबर नहीं उनका, उनको उन्होंने इन्फ्लुएंस किया अपनी राइटिंग के थ्रू, रिलीजियस एलिगरी के थ्रू। देन है डेमोन्स्ट्रेटिंग द पोटेंशियल ऑफ प्रोज टू एक्सप्लोर स्पिरिचुअल थीम्स, स्पिरिचुअल थीम्स को एक्सप्लोर किया इन्होंने अपनी राइटिंग के थ्रू। व्हाइल बुनियन्स राइटिंग्स फॉल्स विद इन द रेस्टोरेशन पीरियड, his focus on religious allegory and personal spirituality sets him apart from the primarily witty and social themes favored by many other restoration prose writers.
His work transcends the period and continues to resonate with readers of all ages for its powerful message and captivating narrative. Clear? तो ये था जॉन बुनियन और यहाँ पे हमारे राइटर्स भी कंप्लीट हो गए। ठीक है, हमारी ओवरऑल एज हमने डिस्कस की। अब जो ये एज थी, देखा आपने, विट सटायर ह्यूमर आयरनी, इसी की बात की गई है। और यही विट, यही सटायर, यही ह्यूमर, यही आयरनी जब हम नेक्स्ट एज 18th सेंचुरी देखते हैं उसमें अपने पीक पे जा पहुंचेगी। हर राइटर सटायर के ऊपर काम कर रहा है। उसको एज ऑफ सटायर भी कहते हैं, एज ऑफ सेंसेस भी कहते हैं, एज ऑफ रीजन भी कहते हैं, उसको अगस्टिन एज भी कहते हैं। ठीक है, जो क्लासिकल ट्रेंड था वो उसमें वापस आ जाएगा। क्लियर? तो उस एज में क्या क्या ऐसा हुआ, कौन से इंपॉर्टेंट राइटर हैं, पोप का क्या रोल था, जोनाथन स्विफ्ट का क्या रोल था, हम वो देखेंगे। ये हमारी रेस्टोरेशन एज यहाँ पे कंप्लीट हो गई। जहाँ हमने देखा चार्ल्स सेकंड आए तो ये एज स्टार्ट हुई थी। और इस एज में प्योरिटी, ड्रामा और प्रोज तीनों पे ही काम किया गया था, लेकिन कोई ज़्यादा काम नहीं किया गया, मगर फिर भी कोई ना कोई न्यू ट्रेंड्स, न्यू इनोवेशंस हुई इस एज के अंदर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट एज की। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में खास रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।